सारे अवार्ड्स हैं, हटो पीछे। अवार्ड गोज टू यू। Now I saw some lights. ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम जा रहे थे लंदन और यहाँ पर बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ। वैसे तो अमूमन सब जगहों पे स्पेशली पाकिस्तान में तो अब ख़त्म ही होने को आ गई हैं छुट्टियाँ, लेकिन यहाँ पर चूँकि एंड ऑफ जुलाई छुट्टियाँ शुरू होती हैं और अगस्त का महीना जो होता है वो हमारा छुट्टियों का मंथ होता है। तो बस आज हम निकले थे लंदन के लिए और जब हम घर से निकले थे तो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बता रहा था और लंदन का स्पेशली काफ़ी अच्छा बता रहा था। तो बस अचानक से हमने 2 दिन का ट्रिप बना लिया और घर से हम निकले थे तो मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन जैसे अब आपको नज़र आ रहा होगा और आगे-आगे भी नज़र आएगा कि जैसे-जैसे हम आगे जाते जा रहे थे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे-गहरे बादल नज़र आ रहे थे और बारिश का फुल भरपूर इम्कान था। और वैसे भी यहाँ का मौसम ऐसा ही है, पल में धूप और पल में बारिश। ख़ैर हमारे घर से लंदन जो है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव पे है और हम आधी ड्राइव कर चुके थे, तो हमने सोचा थोड़ा ब्रेक लें, कुछ खा पी लें, बाथरूम वग़ैरह हो लें। तो बस फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। क्योंकि इतने लंबे ट्रिप के लिए बीच में रुकना लाज़मी हो जाता है, थकन हो जाती है और अगर आपके साथ बच्चे हों तो बाथरूम तो ज़रूर ही जाना पड़ता है। तो बस हमने भी कहा कि थोड़ा-सा रुक लें और यहाँ पर बर्गर किंग था, वहाँ से बच्चों ने कुछ लिया। इसके अलावा एक यहाँ पर बड़ी अच्छी हलाल शॉप थी, स्टॉप विंग्स के नाम से थी, वहाँ हमने थोड़ा बहुत खाने-पीने का लिया और तकरीबन हमने यहाँ पर आधे घंटे वेट किया और उसके बाद खा पी के फिर हम आगे निकल गए थे। हम अभी आगे निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे जाके देखिए मौसम कैसा होता जा रहा है और गहरे-गहरे बादल होते जा रहे हैं। और जब हम यहाँ से निकले थे अब हमारा 1 घंटे और 40 मिनट का सफ़र रह गया था, यानी कि 84 माइल्स। तो बस और देखते ही देखते हम थोड़ा-सा आगे गए तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, देखिए आसमान बिल्कुल गहरा ग्रे हुआ है और इतनी तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश थी। और अभी आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि अब हम थोड़े ही आगे जाएँगे तो लगेगा सब कुछ साफ़ है, धूप है, इवन दो कि सड़कें भी ड्राई होंगी। तो बस यहाँ का मौसम ऐसा ही है। ये देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो यहाँ तो लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है, सड़कें भी सूखी पड़ी थी। इवन दो ख़ैर आसमान पे गहरे बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। ख़ैर हम लंदन पहुँच गए, थकन हो गई थी, वहाँ हम अपने हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वहाँ हमने स्टे किया, खाया-पिया, थोड़ा घूमे-फिरे वहीं पर और हमारा सुबह निकलने का इरादा था। अब ये दूसरे दिन की सुबह है और हमने लंदन के जो हैं वो टिकट्स बाय कर लिए थे। हम 3 जगह का विज़िट करने वाले थे, एक था मैदाम तुसाद, एक था लंदन आई और दूसरा था सी लाइफ़। तो बस हमने कहा आज वहाँ का विज़िट करें। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि गाड़ियों में जाएँ, लेकिन लंदन बहुत बिज़ी शहर है और वहाँ पर गाड़ियाँ लगाना और पार्किंग ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि चूँकि हम तो बिल्कुल नए थे वहाँ पर, तो अगर आपको सही तरह रास्तों का ना पता हो और अगर आप गलती से भी किसी ऐसी जगह पे चले जाएँ जहाँ पर आपको जाना अलाउ नहीं है, तो फिर आपको फ़ौरन से टिकट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि सुकून से ड्राइव भी ना करना पड़े और हम सुकून से जो है वो ट्रेन में बैठ के चले जाएँ। तो मौसम जो कि लंदन का बहुत ही ज़बरदस्त था। हमारी तरफ मैनचेस्टर में तो हर वक़्त गर्मियों में भी गर्मी नहीं होती और बारिश और ठंडक और हवाएँ रहती हैं, लेकिन हम यहाँ लंदन आए थे तो काफ़ी अच्छा मौसम था। तो थोड़ी देर में हम फिर पहुंच गए थे लंदन के ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ हम उतरे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एयरपोर्ट पे आ गए। बहुत अच्छे यहाँ के स्टेशंस थे और जब आप एयरपोर्ट्स पे भी जाएं तो यहाँ पर अगर आपको टर्मिनल चेंज करना पड़े तो अंडरग्राउंड ट्रेन लेनी पड़ती है दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए। तो हमें भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। आज संडे है, खाना है। Find no gap between the train and the platform. This is King's
आज संडे था तो आज सारी ट्रेन्स जो है ना लकीली हमें खाली-खाली मिल रही थी। वरना जो हमारे फ्रेंड्स थे वो बता रहे थे कि वरना ये ट्रेन इतनी फुल होती हैं कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही होती। तो बहरहाल यहाँ स्टेशन का नाम पुकार रहे होते हैं और जिसका जो स्टेशन आता है वो उतरता चला जाता है। हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे और मैदाम टसाओ में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो घुसते के साथ ही जो है चार्ली चैपलिन का लगा हुआ था और यहाँ हमने तस्वीरें वगैरह ली। फिर हम अंदर की तरफ जाने लगे तो खूब यहाँ रेड कारपेट वगैरह डला हुआ था, जिस तरह से मॉडल्स और एक्टर्स के लिए बिछा हुआ होता है और लाइटिंग वगैरह होती है उसी तरह से। उसके बाद अंदर जाके सारे एक्टर्स और सारे मॉडल्स वगैरह, सिंगर्स, मॉडल्स, एक्टर्स सब लगे हुए थे। यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड के ही होते हैं। उसके अलावा मैंने सुना था यहाँ पर सलमान खान का भी है, ऐश्वर्या का, शाहरुख खान का, बेनज़ीर का, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा कोई भी नज़र नहीं आया। घुसते ही हमें ये दीपिका पादुकोण नज़र आई, फिर इसको तो सभी जानते होंगे जिसने टाइटैनिक देखी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो उसका था और ये टाइटैनिक नहीं स्पाइडरमैन में ये लड़की थी उसका है और बाकी ये सारे जेम्स बॉन्ड थे। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर हमें आगे जाके अमिताभ का स्टैचू भी नज़र आया और बस दो तीन तो हमें बॉलीवुड एक्टर्स के ऋतिक का नज़र आया। बाकियों का तो नज़र नहीं आया, ऋतिक का नज़र आया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे जो इंडियन एक्टर्स के लगे हुए थे मुझे तो इतने सिमिलर नहीं लग रहे थे और ये कटरीना का लगा हुआ था, ये भी बस ठीक था और सिमिलैरिटी आ रही है लेकिन इतनी नहीं आ रही थी। उसके बाद ये ऋतिक की जो फ़िल्म थी उसका जो कैरेक्टर था जादू उसका भी स्टैचू बना हुआ था और उसके बाद पूरी रॉयल फैमिली का लगा हुआ था। ये क्वीन थी और किंग चार्ल्स का और ये अहमद का फेवरेट रोनाल्डो इसकी लगी हुई थी। यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ था और ये यहाँ टेलीफोन बूथ जो यहाँ यूके की एक ट्रेडिशनल पहचान है और ये यहाँ ज़रूर होते हैं। और ये जस्टिन बीबर सिंगर वो था और भी दूसरे सिंगर्स के लगे हुए थे बने हुए। ये सिंगर्स वगैरह भी थे तो यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी थी। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ जाके थोड़ा-सा इन्होंने हॉरर सा बनाया हुआ था। थोड़ा-सा माहौल भी ऐसा ब्लैक ब्लैक सा दिया हुआ था और अंधेरा-अंधेरा और इनकी हिस्ट्री थी थोड़ी-सी कि जिस तरह के इनके लोग होते थे मतलब जिस तरह के पहले ऐसे लोग गुज़रे हैं ना जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है या जैसे पहले जो मिसिंग पर्सन्स होते थे और जो इस तरह के थे उन सब के पोस्टर जो पहले कभी हुए होंगे प्रिंट वो लगे हुए थे। और इसके अलावा वो लोग लगे थे जैसे कि एक ये था कि ये कोई था आदमी जो कि लोगों को पकड़ के एसिड में डाल दिया करता था, ये उसका था। और नीचे सारा खून पड़ा हुआ है। अलीजा देख रही हो? सारा नीचे ब्लड और बदबू है। और यहाँ पता है स्मेल भी बहुत अजीब सी आ रही थी। और फिर ये आगे जो है वो नेल्सन था, ये भी लोगों को मतलब मारा-वारा करता था या क्या सिलसिला था, कुछ ऐसा ही था, अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं और अजीब सा मतलब इन्होंने एक सीन क्रिएट किया हुआ था। इसके अलावा आगे एक और था कि वो भी इनका मतलब पुराना कोई था आदमी जिसकी एक हिस्ट्री सी थी कि वो आदमी था जो कि सिर्फ़ जो है ना वो औरतों को मारा करता था, औरतों को टारगेट किया करता था। तो ये 19s की बात है। 1900 की तो क्या कहते हैं और आज तक ये आदमी कभी नहीं पकड़ा गया कि ये कौन था या नहीं कोई जान सका इसको। The next thing I do, I'll clip the lady's ears off. I'll keep my word. I'll see you ripped up. यहाँ ये बड़ा मज़े का था और यहाँ पे ये ट्रेन टाइप की टैक्सीज़ बनी हुई थी, इसमें आपको बैठना था और बैठ के जो है वो फिर ये पूरा जो है ना वो अंडरग्राउंड सा था, उसमें राउंड लगवा रहे थे और मुख्तलिफ इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थीं और इनके जो पहले जो इनके किंग्स वगैरह गुजरे हैं वो थे ये। और ये जो है ये हेनरी द 8 था इनका पुराना जो किंग था वो जो सिलसिला इनका चला रहा होता है। तो यहाँ पर इनका सारा ट्रेडिशन और सारा कल्चर जो पहले इनका हुआ करता था ये किस तरह से ये काम किया करते थे, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे और क्या इनका कल्चर था, क्या इनका ट्रेडिशन था, तो वो सब कुछ दिखाया हुआ था। ये घोड़ों का ट्रेडिशन तो इनका आज भी है और ये विलियम शेक्सपियर का था और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था।
इसके अलावा ये देखें इस तरह की जगह जगह ये डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी थी, कहीं सर कटे हुए रखे हुए थे, मतलब थोड़ा हॉरर भी लग रहा था मुझे, अजीब सा। और ये यहाँ पर इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी, इसमें मुझे बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था, चलना नहीं पड़ रहा था। ये पायरेट्स बनाए हुए थे, शायद ये इनका कल्चर है, जो पायरेट्स पायरेट्स का जो कल्चर चला आ रहा है, मुझे लगता है कि वो शायद यहीं से बिलोंग करता है। क्योंकि और इसके अलावा जो है वो पीछे बैकग्राउंड में जो है वो इनकी पूरी हिस्ट्री और जो चीज़ें आती जा रही थी उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते जा रहे थे, लेकिन खैर बहरहाल इतना ध्यान नहीं दिया हमने पूरा सुनने में। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, सुकून से बैठकर, अब थकन नहीं हो रही थी, पैर नहीं दुख रहे थे, और सुकून से बैठ के हम देखते देखते जा रहे थे। और ये फिगर्स देखें, इसकी भी आंखें हिल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ ये शायद इस तरह से इनकी ये टेक्नोलॉजी या किस तरह से इनकी मशीनरीज़ वगैरह या इनका इंडस्ट्रियल क्या सिस्टम था, ये सब कुछ था। अब बच्चे तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इन्हें बहुत सी चीज़ें पता हैं, तो बताते जा रहे थे। तो मैं तो बस देख रही थी, इंजॉय कर रही थी इन फिगर्स को, मेरे के तो सर के ऊपर से गुजर रही थी कौन कौन क्या क्या है। तो उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया था, जो अब्दुल वासिर अहमद को बहुत पसंद आया, ये जो था कि बच्चों का जो बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स हैं या जो फिल्मी फिगर्स हैं वो लगे हुए थे। तो अहमद तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, और ये स्पाइडरमैन लगा हुआ था और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, और वो सब थे उसके साथ, उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। और ये पता नहीं क्या कौन सा कैरेक्टर था, बता रहे थे मुझे नाम वाम नहीं याद, और उसके साथ अहमद ने तस्वीर भी वैसे बिल्कुल लटक के खिंचवाई थी। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, जो मुझे सबसे सबसे अच्छा लगा, वो ये था कि यहाँ पर थिएटर था और यहाँ पर आपको 3D ग्लासेस दे रहे थे, वो सब ने वो पहनने थे। उसके बाद 3D मूवी चली थी और इस कदर मज़ा आया, इस कदर मज़ा आया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे रियल कैरेक्टर्स हैं, और जो उनकी फायरिंग्स हो रही थी, गन्स थी, बुलेट्स थी, और जो चीज़ें थी वो बस ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ऊपर आ रही हैं, या बिल्कुल हम उसको छू सकते हैं। और उसके बाद जो है वो सीटें भी हिलती हैं, और इसके अलावा वहाँ पर पानी अगर गिर रहा था या कुछ इस तरह का आ रहा था, तो हमारे ऊपर भी पानी की बूंदें और चीज़ें गिर रही थी। तो मतलब बहुत मज़ा आया, ये मुझे सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। ये तकरीबन 10 मिनट का था, वो हमने देखा, फिर हम आगे चले और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। और बस अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे, तो एज़ यूजुअल ऐसा ही होता है कि यहाँ पर शॉप आती है, उस पे चीज़ें वगैरह लगी हुई होती हैं, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। वेट अ मिनट, अच्छा लग रहा है ये सिंगर अवार्ड। I'm the best singer in the world. अलीज़ा, दिस अवार्ड गोज़ टू यू। This? वहाँ से हम निकले तो बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी, फिर हमने ढूंढ ढांड के जो है वो बर्गर्स वगैरह लिए, खाए पिया, और उसके बाद अब हम जा रहे थे लंदन आई की तरफ। तो हम टिकट चूँकि पहले ले चुके थे, तो शुक्र था कि हमें लाइनों में तो नहीं लगना था। लेकिन ये है कि हर जगह के टाइमिंग्स थे कि मतलब टिकट पे हमारे टाइमिंग्स लिखे थे कि कौन सी जगह पे हमें किस टाइम पे पहुँचना। तो बहरहाल वहाँ जाने के लिए हमें दूसरी बस लेनी पड़ी, और उसके जाना है सी लाइफ की तरफ, ये है सी लाइफ का, इधर जाना है हमने, एंड देन वी विल गो टू लंदन आई, इस पे जाना है। अभी सब लोग आइसक्रीम और कॉफ़ी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि आइस कॉफ़ी इसलिए कि गर्मी बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो घुसते ही अल्लाह का नाम लिया, मुझे तो इतना डर लगा। शुरू का पैसेज इन्होंने ऐसा बनाया हुआ था कि वो शीशे का था और नीचे सारा पानी था, तो मुझे तो ऐसा डर लग रहा कहीं कहीं गिरी ना जाए। और ये फिश जो थी वो इतनी बड़ी थी, और आपने देखा नीचे से कितनी अजीब सी थी, और काफ़ी बड़ी सी थी, और खूब बड़े बड़े यहाँ एक्वेरियम बने हुए थे, और काफ़ी अच्छा लगा। अहमद ने खूब इंजॉय किया, और देखा जाए तो हम बच्चों के लिए आए थे, ख़ास तौर पे अहमद के लिए, कि बच्चे इंजॉय करें। तो बस अहमद खुश हुआ, उसने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और हर तरफ जो है वो पानी ही पानी था, चारों तरफ जो है वो पानी था, और हर तरफ उसमें मछलियाँ ही मछलियाँ थी। तो बस अल्लाह का नाम लेके चले गए। बस वो हो रहा था खुदा ना खास्ता को टूट टाट ना जाए, कोई जैसे देखते हैं ना फिल्मों में, टीवी में, कि वो कभी हॉरर मूवीज़ देखी हों कि कोई बड़ी सी शार्क या कोई बड़ी सी फिश आके टकरा गई और शीशा टूट गया, तो दिल में वही उन फिल्मों के ख्याल आ रहे थे कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई टकरा जाए और लो भाई हो गया काम। और अहमद खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब मछलियाँ दिख दिख के एक्साइटेड हो रहे थे। और ये बड़ी सी शार्क थी, और फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में शार्क को इतने करीब से देखा, और ये नीचे भी अजीब सी शार्क थी। शार्क तो बस और भी बहुत सारी थी,
और ये देखें इतना बड़ा टर्टल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। इतना बड़ा ये पूरा उसका शेल था और ये इतना बड़ा था। अभी मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगी कि उसको हमने रिकॉर्ड किया था कि जब वो स्विमिंग कर रहा था। और ये मछली पता नहीं बच्चे इस मछली का क्या नाम बता रहे थे, कोई कार्टून वार्टून है क्या है, क्लाउन फिश भी इसको कहते हैं वैसे तो ये भी इतनी प्यारी लग रही थी, छोटी छोटी थी, लेकिन इस वाले एक्वेरियम में ये भरी हुई थी ऑरेंज कलर की। और इसमें जो ये प्लांट्स लगे थे वो भी इतने खूबसूरत रंग बिरंगे लगे हुए थे और इतना मतलब उनमें मूवमेंट थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही कलरफुल, बहुत क्यूट लग रहा था। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो कि देखें पत्तों के बीच में ये ग्रीन ही कलर का बिल्कुल पत्तों से मिक्स कलर का जो है वो सांप बैठा हुआ था। मैं कोशिश कर रही थी जितना करीब से कैप्चर कर सकूं, लेकिन वो जितना करीब से करने की कोशिश कर रही थी वो उतना ही ब्लरी हो रहा था। तो बिल्कुल पत्तों के कलर का जो है ना बड़ा प्यारा सा लग रहा था, सांप बैठा हुआ था। और ये टर्टल्स थे और ये भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन जो असल वो मैंने बड़ा वाला देखा था ना वो तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, बहुत बड़ा था। और ये भी बाज़ाहिर तो लग रहा है कि शायद इतनी बड़ी नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी फिशेस थी जो इसके अंदर डली हुई थी। और ये इतना प्यारा लग रहा था। एक हिस्सा उन्होंने ख़ास तौर पे पेंगुइन के लिए सारा जो है वो ठंडा सा हिस्सा बनाया हुआ था, बर्फ़ और पानी और इस तरह। और ये इतनी अच्छी लग रही थी चलते हुए, और इनके पर जो है ना जैसे लग रहा था जैसे पीछे की तरफ इन्होंने अपने हाथ किए हुए, और सारी एक ही लाइन में चल रही थी और सबको देख रही थी। और पूरा ये बर्फ़ का बनाया हुआ था और नीचे सारा ठंडा पानी था। तो कुछ स्विमिंग कर रही थी और कुछ ऊपर टहल रही थी। तो हम लोगों को भी इतने हैरान होकर सारी पेंगुइन देख रही थी ना कि ये सारे लाइन से खड़ी हुई हैं और देख रही हैं। और ये पता नहीं कि इनको ट्रेन इस तरह से किया गया है या ऐसे ही ये सारे एक साथ जो हैं वो लाइन में एक गई है, तो सारी पीछे 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 सारी एक साथ लाइन में, और इनके हाथ है या इनके पर हैं जो भी हैं वो ऐसे ऐसे पीछे को थे। तो और चलती हुई ऐसे इंसानों की तरह चल रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। Price. You wanna fight, huh? You wanna fight? You wanna fight, huh? I'm down. I'll stop laughing. दूसरी आ गई वो इसकी हेल्प करने। डर रही हो क्या? क्या? डर गई है क्या? 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 थप्पड़ चाहिए? थप्पड़ चाहिए? थप्पड़ चाहिए? और यहाँ अहमद खूब मज़े की बातें कर रहे थे, फिशेस से लड़ाइयाँ कर रहे थे। और ये देखें ये था वो टर्टल, इतना बड़ा टर्टल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। अमूमन मैंने छोटे छोटे देखे और ये इतना बड़ा था। अच्छा जी, अब हम बढ़ गए थे आगे और ये थी हमारा तीसरी और लास्ट विज़िट की जगह। ये था लंदन आई, और यहाँ पर भी खूब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो लेकिन ये है कि लाइनों से ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा दिन लग जाएगा हमें ये लाइनों में खड़े खड़े, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नंबर आ रहा था। क्योंकि एक तो लंदन आई के जो ये बैठने के थे बहुत बड़े बड़े थे और इसमें तकरीबन 25 से 30 लोग एक साथ बैठ रहे थे। तो अब हम काफ़ी ऊपर आ गए थे और हर तरफ से व्यू इतना अच्छा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हम थोड़ी देर पहले हम नीचे थे और अब हमें ऊपर सब इतना छोटा छोटा चुनना चुनना नज़र आ रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो बहरहाल हमारा ये लंदन का ट्रिप जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ रहते हुए तो हमें काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम यहाँ आए हैं बच्चों के साथ और हमने इतना डिटेल में विज़िट किया है। अमूमन ऐसा होता था काम की वजह से ही आ रहे होते थे, कोई ना कोई काम है या पासपोर्ट की वजह से या कुछ ऐसा सिलसिला, लेकिन इस बार सिर्फ हम ख़ास तौर पे हर जगह को विज़िट करने और सिर्फ इसीलिए आए थे। तो हम लोग चले गए थे घर, और क्योंकि सुबह से निकले हुए थे और ट्रेनों में और फिर चल चल के थक इतना गए थे कि हम लोग घर चले गए। फिर वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा सा आराम किया, थकन बहुत हो गई थी। और उसके बाद फिर हमारे जो जिन फैमिली थी जिनके घर हम गए थे, हमारे फ्रेंड्स थे, उनके साथ फिर हम लोग वो हमें खाना खिलाने बाहर ले गए। तो बहुत ही अच्छी जगह थी, देसी खाना था, बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया। और भूख भी बहुत थी, थकन भी थी, तो शायद इसलिए भी बहुत मज़े का लगा। नीचे जो है वो टेबल चेयर का अरेंजमेंट था, ऊपर जो है वो इस तरह से कारपेट्स वगैरह थे, उस पे बैठने का अरेंजमेंट था, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ आ गए। और मेरा तो हमेशा से ही होता है, जब खाना खाने आओ ना, चाहे भूख हो ना हो, एक दफ़ा आके बैठ गए और जब उन्होंने चीज़ें लगाना शुरू कर दी तो उसके बाद तो मुझसे सब्र ही नहीं होता। बस मेरा दिल चाहता है कि जल्दी से खाना आ जाए और खा लें। तो बस यहाँ उन्होंने सर्व कर दिया था हमें सैलड वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, और उसके बाद बड़े मज़े का खाना था। हमने चपली कबाब लिए थे और अफ़गानी पुलाव था, और रोटियाँ देखें किस तरह से यहाँ स्टैंड पे लग कर आई थी, और कढ़ाई थी। सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी,
बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। चपली कबाब भी खूब बड़े-बड़े साइज़ के थे और स्पाइसी, बहुत मज़े के थे। और ये जो है वो अफ़गानी पुलाव था और मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ये, ख़ास तौर पे जब किशमिश हो या ड्राई फ्रूट डले हों, बड़े मज़े का लगता है। और ये था भी बहुत मज़े का, कढ़ाई भी बहुत मज़े की, सारी चीज़ें फ्रेश बनकर आती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। हमने यहाँ सबने मिलके खूब गपशप की, खाना खाया और उसके बाद यहाँ पर आया फिर कहवा और कहवा पिया और बस दूसरे दिन थी हमारी वापसी और सुबह हम जल्दी निकल गए थे वहाँ से। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और मेरे साथ घूमना अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।